आज का टॉपिक मैं चालू करता हूं। आज का जो टॉपिक है, आजकल जो ट्रेंडिंग कर रहा है और अभी कुछ वर्षों में इसके बारे में लोग बहुत जान रहे हैं। और कल या परसों मेरे क्लास में भी एक हमारे गेस्ट थे, उन्होंने भी इसके बारे में पूछा था। तो फिजिकल क्लब में तो मैंने बताया था, आज उसको कुछ विस्तार से मैं बताऊंगा। आज हम लोग बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल के बारे में पहले के कुछ वर्षों में मैंने बहुत कम बात होती थी, अभी बहुत बात हो रही है। लिपिड प्रोफाइल जिसको आप लोग बोलते हैं, डॉक्टर आपको लिपिड प्रोफाइल चेक करवाने के लिए बोल रहा है, क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल की जब हम लोग बात करते हैं तो ये बहुत ही हमारे शरीर के लिए जरूरी है इसके बारे में जानना। और ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल बीमारियों का ही कारण रहता है। तो आज हम लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैंने पूरा जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगा कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है, जो आप लोग चेक करवाते हैं लिपिड प्रोफाइल, तो उसमें होना कितना चाहिए, कब आपको घबराना चाहिए, कब आपको घबराना नहीं चाहिए, कब डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ेगी या दवाई खाने की जरूरत पड़ेगी, कौन सी ऐसी 5 बीमारियां, बड़ी बीमारियां हैं जो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से या घटने से हो सकती है, और टाइम रहा तो क्या खाएं, क्या करें, क्या ना करें, और बिना पैसे के कैसे आप कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ठीक करें। इन सब के बारे में आज चर्चा होगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, क्या चीज है कोलेस्ट्रॉल जिसके बारे में इतनी बात हो रही है। हर डॉक्टर आज लिपिड प्रोफाइल के बारे में लिख रहा है। तो ये होता क्या है? असल में कोलेस्ट्रॉल विलेन नहीं है। हर लोग कोलेस्ट्रॉल को विलेन बोल देते हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर का जरूरी हिस्सा है। बिना कोलेस्ट्रॉल के आप अपनी जिंदगी की एक दिन की भी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारे हर अंग को, हमारे पैर से लेके हमारे सिर तक जितने भी सेल्स हैं, उसकी डेली की जरूरत है। बिना कोलेस्ट्रॉल के आपके शरीर में जो केमिकल बनता है, जिसको हार्मोन और एंजाइम कहते हैं, वो नहीं बनेगा। बहुत सारे जो विटामिन्स हैं, जिस विटामिन्स की बात हम लोग करते हैं खाने के माध्यम से, और बहुत सारे सप्लीमेंट लेते हैं, अगर कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में नहीं होगा तो वो प्रोसेस ही नहीं होगा, आपके शरीर में अवशोषण ही नहीं होगा। तो इतना महत्वपूर्ण है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल असल में बनता हमारे लिवर में है, लिवर बनाता है कोलेस्ट्रॉल, और हमारे शरीर को जरूरत है, इसीलिए लिवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। कुछ कोलेस्ट्रॉल खाने के माध्यम से आता है, लेकिन अधिकांशतः हमारा लिवर ही बनाता है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो फैट की शक्ल में रहता है, मानी कोलेस्ट्रॉल फैट के रूप में रहता है या वसा के रूप में रहता है। और हमारे हर एक अंग को इसकी जरूरत है, हर एक सेल्स को इसको जरूरत है। तो मान के चलिए कि इसको हर सेल्स में पहुंचाने के लिए ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी। तो लिवर में बनने के बाद इसको हर अंग तक पहुंचाना है। लेकिन ये वसा वाली चीज है, मोम जैसा चिपचिपा पदार्थ है, पानी में घुलनशील नहीं है। लेकिन हमारे ब्लड की प्रकृति पानी में घुलनशील चीजों को माने हमारे शरीर तक ले जाता है, जैसे ऑक्सीजन को भी ले जाता है, उसी तरह कोलेस्ट्रॉल को भी ले जाने की जिम्मेदारी हमारे ब्लड की ही है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल के साथ दिक्कत यह है कि कोलेस्ट्रॉल पानी में घुलनशील नहीं है, तो फिर ले जाएं कैसे? तो इसको फिर ले जाने के लिए एक और प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग लिपोप्रोटीन कहते हैं। और यही लिपोप्रोटीन है जिसको आप लोग कोलेस्ट्रॉल के रूप में जानते हैं। अब ये लिपोप्रोटीन हमारे कोलेस्ट्रॉल का वाहक है, और इसमें ये लिपोप्रोटीन है जिसको एलडीएल, एचडीएल और वीएलडीएल इस नाम से आप लोगों ने देखा होगा। तो असल में ये जो एलडीएल है, माने 2 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। और ऐसा कहें अगर रिपोर्ट में अगर आप देखने चाहें तो 3 या 4 प्रकार के हैं। इसमें ट्राइग्लिसराइड भी एक शब्द आता है, तो आज ट्राइग्लिसराइड के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। जो 3 प्रकार के जो कोलेस्ट्रॉल जिसको आप लोग बोलते हैं, एक तो होता है एलडीएल। एलडीएल का फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी माने कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन। और एचडीएल, एचडीएल माने हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन।
इसमें एलडीएल है उसको बैड फैट भी कहा जाता है। अब बैड फैट क्यों कहा जाता है मैं आगे बताऊंगा। और एचडीएल को गुड फैट, गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। अब इसको गुड क्यों कहा जाता है इसको भी मैं आगे बताऊंगा। एक और माने कोलेस्ट्रॉल का वो रहता है माने टेस्ट में जो आता है वीएलडीएल, उसका उतना ज्यादा महत्ता नहीं है। वीएलडीएल और एलडीएल को आप एक ही मान के चलिए, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एलडीएल और एचडीएल याद करिए, और एलडीएल और एचडीएल का काम क्या होता है इसको आप जान जाएंगे तो इससे होने वाली बीमारियों को भी आप आसानी से समझ पाएंगे, और जब बीमारियों को समझ पाएंगे तो इसके इलाज के लिए भी आप जा सकते हैं। तो एलडीएल, एलडीएल और एचडीएल, ये आप अगर लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे तो इसका लेवल कितना होना चाहिए ये अगर आप जान पाओ तो आपको डॉक्टर की कम जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमारे जो लिपिड प्रोफाइल में जो टेस्ट आता है उसमें लिखा रहता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। टोटल कोलेस्ट्रॉल रहना चाहिए 200 से नीचे। अगर 200 तक है तो आप एकदम स्वस्थ हैं। अगर 200 से 239 है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की दवाई की जरूरत नहीं है। सिर्फ खाने में कंट्रोल करके आप इसको माने ठीक कर सकते हैं। अगर 239 से लेके 280 तक हो गया तब भी आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं है। अधिकांश मामलों में 239 या 280 के आसपास अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है तो कई बार दवाइयां दे दी जाती हैं, लेकिन अगर आप लेवल पता होगा, जैसे आज आपको पता चल जाएगा, आप अगर कभी लिपिड प्रोफाइल करवाए होंगे तो बिल्कुल बहुत ही आसानी से इसको पढ़ा जा सकता है। 280 से ऊपर है तब आप दवाइयों की ओर जाएंगे, एंटी कोलेस्ट्रॉल जो दवाइयां आती हैं उसको आपको लेना पड़ेगा, लेकिन 280 से नीचे तक बिल्कुल भी आप दवाई ना लें। ये तो हुआ टोटल कोलेस्ट्रॉल। ये जो मैं मेडिकल रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, मेडिकल रिपोर्ट पढ़ना सिखा रहा हूँ। अब आता है एलडीएल। एलडीएल आपका होना चाहिए 100 से नीचे। अगर 100 से नीचे है या 100 के आसपास है, एकदम नीचे भी नहीं होना चाहिए, एकदम नीचे से आपका शरीर कुपोषित हो जाएगा। तो अक्सर ये 100 से ऊपर ही रहता है। तो 100 से 129 के बीच आपका है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप फाइबर और पानी की मात्रा को नियंत्रित करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल से निजात पा सकते हैं। अगर ये लेवल 130 से 160 है तब भी आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। आप खाने पीने में थोड़ा ज्यादा कंट्रोल कीजिए और एलडीएल को मने कम करिए। और अगर 160 से ऊपर है तो आपको सोचने की जरूरत है, तब आपको थोड़ा सा गंभीरता से सोचिए, डॉक्टर के पास जाइए, एंटी कोलेस्ट्रॉल दवाई खाइए। तो ये तो एलडीएल की मात्रा। अब एचडीएल, तीसरा जो माने उसमें जो रिपोर्ट में लिखा रहता है एलडीएल, एचडीएल। तो एचडीएल माने एचडीएल की जो लेवल है वो 40 से 60 रहना चाहिए। इसमें उल्टा होता है, जितना आपका एचडीएल बढ़ेगा उतना ही आपके लिए, आपके सेहत के लिए अच्छा है। तो ये तो हुआ रिपोर्ट के बाद। तो अब ये काम कैसे करता है? असल में एलडीएल कम होना चाहिए और एचडीएल ज्यादा क्यों होना चाहिए? तो इसके पीछे का कारण ये है कि जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल सब माने अंगों तक जाता है, हमारे ऊतकों तक जाता है, माने ये जाता है एलडीएल के रूप में, और एलडीएल के रूप में जाता है और हमारे शरीर को पोषित करता है, जो जरूरी सामान है वो पहुंचाता है, तब वापसी की जरूरत पड़ती है और वापसी करवाता है एचडीएल। अब अगर आप मैंने सोचिए कि अगर एचडीएल कम है, जो वापसी वाला जो आपकी गाड़ी है, वापसी वाला जो वाहन है वो नहीं है, तो फिर एलडीएल आपके नसों में ही रुक जाएगा और ब्लॉकेज बनाएगा। तो एचडीएल अगर ज्यादा है तो आपके एलडीएल की मात्रा कम होगी। तो एचडीएल को माने जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाइए और बैड कोलेस्ट्रॉल अपने आप ही कम होगा। तो ये तो हुई सामान्य जानकारी। वैसे कोलेस्ट्रॉल के बारे में बोलने जाए तो बहुत ही बड़ा चैप्टर हो जाएगा, जो कि 10 या 15 मिनट के क्लास में कंप्लीट करना मुश्किल है। हम लोग फिजिकल क्लब में 2 घंटे में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ये संक्षिप्त जानकारी है कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है।
तो अब जब आपको पता चल गया कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, इसके लेवल क्या है, तो अब इसकी जो बीमारियां हैं उनको सुनिए। 5 बड़ी बीमारियां हैं जो कोलेस्ट्रॉल के कारण होती है। सबसे पहले तो आपको ब्लॉकेज के बारे में पता होगा कि कोलेस्ट्रॉल से ब्लॉकेज होता है। तो ये जो बीमारी है इसको अपन लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं या कोरोनरी आर्टरी हार्ट डिजीज बोलते हैं। असल में कोरोनरी जो आर्टरीज है या कोरोनरी जो हमारा जो सिरा है, जो आर्टरीज माने आप मान के चलिए खून की नसें, तो ये कोरोनरी आर्टरी होती क्या है? तो कोरोनरी आर्टरी असल में होती ये है कि जो हमारा हार्ट है या हमारा जो हृदय है, जो हमारे शरीर के सारे अंगों तक खून पहुंचाने का काम करता है, तो इसके मसल्स को भी खून की या पोषण की जरूरत पड़ती है। और इसके जो बाहरी जो मसल्स हैं जिससे हमारा हार्ट बना हुआ है, उस मसल्स के पोषण के लिए कोरोनरी आर्टरी गई होती हैं। अगर कोरोनरी आर्टरी में अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल जम जाए, मान लो एलडीएल जम गया, तो वहां पे ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है। और ब्लड का सप्लाई कम होगा तो आप मान के चलिए कि जहां भी ब्लड का सप्लाई कम होगा वो अंग हमारा कमजोर हो जाएगा। तो इस दिशा में कोरोनरी आर्टरी में जब हमारा कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो हृदय को जो पोषण चाहिए रहता है नहीं मिल पाता है। और नहीं मिल पाने के कारण बहुत प्रॉब्लम होता है। पहले दर्द के रूप में आता है, उसके बाद अगर ब्लॉकेज बढ़ जाता है जिसको हम लोग 90 या 100% कहते हैं, जब खून का फ्लो एकदम से रुक जाता है कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ने से, तो उसकी धड़कन रुक जाती है क्योंकि उसको पोषण ही नहीं मिलता और आपका हार्ट रुक जाता है, जिसको हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। तो ये पहली बीमारी हुई, पहला बड़ा बीमारी हुआ। दूसरा बड़ा बीमारी होता है स्ट्रोक। स्ट्रोक को आप लकवा बोल सकते हैं। और लकवा का कारण भी कोरोनरी टाइप का आर्टरीज ही होता है, लेकिन कोरोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट में रहता है। लेकिन इसमें उसी प्रकार की एक नस रहती है जो ब्रेन में रहता है। हमारे मस्तिष्क में एक ब्लड की पाइप जाया रहती है। अगर वहां पे अगर कोलेस्ट्रॉल जम गया तो आपका ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और आपको ब्रेन से संबंधित समस्या पैदा होगी। और ब्रेन से संबंधित समस्या माने आपका स्ट्रोक। स्ट्रोक में जो सबसे बड़ा जो रोग है उसको लकवा बोलते हैं। इसमें लकवा कई प्रकार के होते हैं, वो अलग अलग नसों के ब्लॉकेज के आधार पे अलग अलग लक्षण देता है। कई बार हमारे एक साइड में दायां या बायां पूरा पैरालाइज हो जाता है, कोई काम ही नहीं करता, या फिर कई बार चक्कर जैसे आता है, या कई बार आंख की